Hello students, good morning to all of you. I am Prem Kumar Pandey, your English teacher. You are welcome back to Siddhi Education YouTube channel. And very thanks for joining the Siddhi Education YouTube channel. And I shall discuss on rule number 4 in present indefinite tense. In last videos, I have discussed about rule number 1, affirmative sentences, negative sentences and single interrogative sentences. Today I shall discuss on double interrogative sentences. तो यहाँ पे हम आप लोगों को समझाए थे रूल नंबर 4 यहाँ पे है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। उसमें हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के विषय पहले जान लेते हैं। जैसे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपको मैंने बताया था, तो इन सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस द सेंटेंसेस बिगिन विद द हेल्पिंग वर्ब ऑफ एनी टेंस। किसी भी टेंस का कोई भी सेंटेंस हो, यदि वह सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा तो वह उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब से ही प्रारंभ होगा। उसी प्रकार डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। तो WH टाइप क्वेश्चन का मतलब यह होता है कि जितने भी वर्ड्स होते हैं, जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, सब में WH होता है। सभी शब्दों में WH है, इसीलिए इसको WH टाइप या फिर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज बिगिन विथ WH वर्ड्स, WH इंट्रोगेटिव वर्ड्स। इसे ये जो सेंटेंस होते हैं वो व्हाट, वेयर, व्हेन, इन सब चीज़ों से ये सब बनाए जाते हैं। कभी भी देखेंगे हिंदी का कोई भी सेंटेंस हो, यदि उस हिंदी के सेंटेंस में कहीं भी बीच में यदि प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ हो तो वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल होगा। जैसे एग्जाम्पल में राधा विद्यालय क्यों जाती है, तो इसमें शब्द आया है क्यों। तो क्यों क्या है? क्यों इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, इंट्रोगेटिव वर्ड है। क्यों यानी वाई, वाई WHY यानी WH इसमें है, तो WH भी है तो ये हो गया डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में आप लोग ध्यान देंगे, इसमें सबसे पहले आएगा WH प्लस डू, डच प्लस मेन सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्या आ रहा है? WH क्या है? व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सब है। इसके तुरंत बाद क्या आ रहा है? ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू और डज होता है। सिंगुलर नंबर के साथ क्या यूज होता है? डज यूज होता है। और प्लूरल नंबर के साथ क्या यूज होता है? डू यूज होता है। और इसके बाद क्या लिखे हैं? सब्जेक्ट लिखे हैं। सब्जेक्ट जो भी सेंटेंस में राधा, बिमला, कमला ये सब होगा, या फिर वह, मैं, हम, जो भी होगा। उसके बाद यम भी मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज हो रहा है? फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। एग्जाम्पल देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल गीता क्या पढ़ती, गीता क्या पढ़ती है। तो गीता क्या पढ़ती है में यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड है क्या। क्या की अंग्रेजी होता है व्हाट, यहाँ पे आपने लिख दिया व्हाट।
दूसरे नंबर पे यहाँ पे आ गया डू या डज, तो गीता सिंगुलर है तो यहाँ पे डज यूज होता है, हो जाएगा तो डज, व्हाट डज। तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट है तो यहाँ पे गीता, व्हाट डज गीता। चौथे नंबर पे रीड, व्हाट डज गीता रीड। सुमन, अगला एग्जाम्पल मान लीजिए है, सुमन अपना कार्य, सुमन अपना कार्य कब करती है, करती है। तो यहाँ पे कब, यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड है। इस शब्द से ये पता चल जा रहा है कि इस वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये कब हो गया और इसकी अंग्रेजी होता है व्हेन, और व्हेन में WH है तो ये आपका WH टाइप सेंटेंस हो गया व्हेन। दूसरे नंबर पे सुमन सिंगुलर है तो डज यूज कीजिए, DOES। तीसरे नंबर पे सुमन सब्जेक्ट है, सुमन। चौथे नंबर पे डू, व्हेन डज सुमन डू, डू माने डू मीन्स करना। और अपना कार्य, तो यहाँ पे अपना की अंग्रेजी पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सुमन है तो कौन सा जेंडर है, मैस्कुलिन या फेमिनिन, तो ये फेमिनिन जेंडर है, स्त्रीलिंग है तो फेमिनिन जेंडर होगा तो इसका पॉजिटिव केस हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर, हर वर्क, क्या हो जाएगा, वर्क। अगला सेंटेंस मान लीजिए दिया हो, ये तो दोनों एग्जाम्पल सिंगुलर के थे, एक हम बता रहे हैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए रमा, रमा रोज विद्यालय, रमा रोज विद्यालय क्यों, क्यों नहीं जाती, जाती है, रमा रोज विद्यालय क्यों नहीं जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे सेंटेंस है, इसमें बीच में क्या लिखा हुआ है, क्यों। क्यों शब्द से यहाँ पे ये पता चल जा रहा है कि इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दिस वर्ड डिसाइड्स दैट क्वेश्चन इज आस्क्ड थ्रू दिस सेंटेंस। तो यहाँ पे क्यों की अंग्रेजी होता है वाई, वाई माने WHY, वाई। और ये भी यहाँ पे रमा है सिंगुलर का तो यहाँ पे हो जाएगा डज, वाई डज। फिर यहाँ पे रमा, वाई डज रमा। उसके बाद क्या है, अब यहाँ पे हम उस दिन रूल नंबर 3 में आपको एग्जाम्पल निगेटिव से हम बता रहे थे, तब तक थोड़ा सा मोबाइल की प्रॉब्लम जो है, इसका जो है डिस्चार्ज हो गया, फ्लैश ऑफ हो गया, जिससे हम आगे नहीं बता पाए एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम समझा रहे हैं इसमें कि जब रूल नंबर 3 में या रूल नंबर 4 में, 3 या 4 दोनों में यदि नॉट आया हो, निगेटिव हो, सिंगल इंट्रोगेटिव यदि निगेटिव हो या डबल इंट्रोगेटिव यदि निगेटिव में हो, तो नॉट का जो यूज होगा वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद होगा। यदि आप सिंगल इंट्रोगेटिव से इस सेंटेंस को लेते हैं तो डज रमा नॉट, डज रमा, क्या रमा रोज विद्यालय नहीं जाती है, डज रमा नॉट गो टू स्कूल डेली। और यदि डबल सेंटेंस है, डबल इंट्रोगेटिव है तो वाई डज रमा, रमा की बात लिख देंगे नॉट, वाई डज रमा नॉट गो, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल डेली, गो टू स्कूल डेली। वाई डज रमा नॉट गो टू स्कूल डेली। ये आपका ये सिंगुलर का भी एग्जाम्पल है। अब डबल का एग्जाम्पल आपको, डबल प्लूरल नंबर का एक एग्जाम्पल देखिए, तुम हमेशा
तुम हमेशा यह सवाल कैसे हल करते हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है प्लूरल का, इंट्रोगेटिव वर्ड है कैसे। कैसे यानी हाउ, तो यहाँ पे हो जाएगा हाउ, और यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे डू यूज होगा। हाउ डू यू सॉल्व, हाउ डू यू ऑलवेज, हाउ डू यू ऑलवेज सॉल्व दिस सम, हाउ डू यू ऑलवेज सॉल्व दिस सम। यहाँ पे ध्यान देंगे ऑलवेज यदि हम अफर्मेटिव में यूज करते हैं, जैसे राधा हमेशा सत्य बोलती है, तो राधा ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो ये हमेशा जो है, क्योंकि नेवर का अपोजिट है, ऑलवेज का अपोजिट नेवर होता है। तो जैसे नेवर जो है नॉट की जगह पे यूज होता है, और आपको पता है कि जब नेवर सेंटेंस में यूज होता है नेगेटिव सेंटेंस में, तो उसमें डू डज यूज नहीं होता है। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके तुरंत बाद डू डज यूज करते हैं, और डू डज के बाद नॉट यूज करते हैं, तो डू डज हट गया, और डू नॉट डज नॉट इन दोनों की जगह पे आपका नेवर यूज हो गया। और यदि ये उसका अपोजिट है, यदि ऑलवेज मीन्स हमेशा और नेवर मीन्स कभी नहीं, तो ये जब हमेशा ऑलवेज यूज होगा तो उसी तरह ये भी बिहेव करेगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज होगा। तो एक एग्जाम्पल और हम इसमें समझाते हैं। बच्चे यह कहानी कब, बच्चे यह कहानी कब पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी जो वर्ड है कब है, ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, क्योंकि इस वर्ड से प्रश्न पूछे जाने का सेंस आ रहा है। कब की अंग्रेजी वेन, WH में आपका WH टाइप इंट्रोगेटिव हो गया। तो वेन डू द चिल्ड्रेन when do the children read यह कहानी, this story, ये आपका हो गया when do the children read this story, बच्चे यह कहानी कब पढ़ते हैं। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी यहाँ कॉमन नाउन यूज हो रहा है, जैसे बच्चे हैं, लड़के हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, प्लेयर्स हैं, सिंगर्स हैं, जो कॉमन नाउन का सेंस जो क्रिएट दे रहा है, तो उनके पहले आप लोग द जरूर यूज करिएगा। वेन डू चिल्ड्रेन नहीं, वेन डू द चिल्ड्रेन। जैसे बच्चे यहाँ क्या खेलते हैं, तो व्हाट डू द चिल्ड्रेन प्ले हियर। और हम कुछ इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड्स के विषय में भी, और भी बहुत से इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं। तो पहले हम आपको एक चीज़ बता दूं कि जितना भी आप इंट्रोगेटिव वर्ड्स आप लोगों को हमने बताया है, जैसे प्रोनाउन ही है, तो प्रोनाउन आपका जो है उसमें एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आता है। तो प्रोनाउन में भी आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाए, रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसमें ऑल जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स है वो उसमें यूज किए जाते हैं कनेक्टिव के रूप में। और उसके बाद जैसे आपका जैसे वाट है,
व्हाट क्या है, व्हाट है इंट्रोगेटिव ऑब्जेक्ट है, व्हाट क्या है इंट्रोगेटिव ऑब्जेक्ट है। तो इसी प्रकार से जैसे वाई, वेन, हाउ और वेयर ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। वाई, हाउ, वेन, वेयर ये चारों वर्ड जो है इंट्रोगेटिव के, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। हुज और विच ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। और वाट भी कभी कभी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, जबकि वाट जो है इंट्रोगेटिव ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। नॉन लिविंग थिंग को फाइंड करने के लिए, पूछने के लिए वाट का प्रयोग किया जाता है। और हु क्या है इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट कहलाता है। हुम इंट्रोगेटिव ऑब्जेक्ट है। तो इंट्रोगेटिव ऑब्जेक्ट दो तरह का, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो नॉन लिविंग जो थिंग्स को फाइंड करना होता है तो व्हाट से प्रश्न पूछा जाता है, और लिविंग थिंग्स के विषय में यदि पूछा जाता है तो होम से प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद भी और भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, उनके विषय में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाएंगे। और उसके बाद जो है तब तक ये वीडियो जो टेंस से रिलेटेड है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 चारों रूल आप लोगों का पूरा हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट आज पूरा हो गया। और इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम होगी इससे रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा, और तभी तो हमें पता चलेगा कि आप लोगों को इसमें ये जो हम समझा रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं। कोई यदि प्रॉब्लम हो रहा है तो वो हम तक पहुंचना चाहिए, हमको प्राप्त होना चाहिए, आपकी समस्या के विषय में जानकारी होनी चाहिए। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। बने रहिए इस वीडियो को स्टार्ट से अंत तक, ताकि आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाए।